तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। आज हम SBI PO प्रीलिम्स का जो 2026 के लिए जो आज मेरा एग्ज़ाम था उसका रिव्यू बताने वाले कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे, क्या था, किस तरह से मैंने एग्ज़ाम करे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर तो मेरा था नोएडा वाला 62 वाला। ठीक है, नोएडा 62 उसमें मेरा सेंटर था। तो मतलब मैं तो जूता वगैरह पहन के नहीं गया था, तो उतना चेक इन तो मतलब वहाँ पे हो रहा था, लेकिन उतना तो हुआ नहीं, तो स्लीपर पे गया था। तो बाकी तो सब मतलब सेंटर का एक्सपीरियंस मेरे को ठीक ही रहा उसमें। मतलब हमको सही लगा सेंटर। ठीक है, और बाकी जब मैं मतलब कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो आप लोग देखते होंगे, मतलब जितना भी अब मैंने इधर मॉक मारा है तो उसमें क्या हुआ है कि मेरे जो मार्क्स कभी मतलब 50, कभी 60, कभी 69, 80, 70 इस तरह से रहे हैं। तो कभी मतलब ऑन एन एवरेज मेरा मार्क्स जो है 60 के लगभग रहते थे। ठीक है, तो जस्ट वहीं मेरा जो एग्ज़ाम आज का था वो 2 अगस्त था। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में था 10:30 बजे वाला। ठीक है, तो हमको तो पेपर ओवरऑल देख बताते हैं कैसा लगा। मेन जैसे कि जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारा खुला वो कौन सा खुला, इंग्लिश का खुला। ठीक है, इंग्लिश, उसके बाद खुला क्वांट, फिर खुला रीजनिंग का। ठीक है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग खुला। तो इंग्लिश में जैसा कि मतलब मैंने स्ट्रेटजी ये बनाया था कि क्या करना है कि पहले सारे क्वेश्चंस को जो इजी मिलेंगे बस उसी को बनाना है, और बाकी को स्किप करते चले जाएंगे, क्योंकि फालतू का टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आएंगे पहले वही तो बनाएंगे ना। तो मैंने क्या करा कि पहले क्वेश्चन सबसे पहले मेरे पास पैरा एग्जाम्पल्स आ गया, तो उसको मैंने सीधा स्किप करा। फिर मेरे पास आ गया पैसेज आ गया, उसको भी मैंने स्किप करा। फिर ग्रामर आया तो मैंने ग्रामर से करना स्टार्ट किया, ग्रामर करना स्टार्ट किया, वर्ड स्वैपिंग था, और मतलब कि मैच द फॉलोइंग्स था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन थे सारे। और फिर उसमें क्या हुआ कि ये सारे क्वेश्चन जब ख़त्म कर दिए तो आई थिंक 16 to 17 क्वेश्चन लगभग मतलब 16 to 17 क्वेश्चन मतलब इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट मेरा हो गया था। और मेरे पास टाइम बचे थे लगभग 9 मिनट 10 मिनट ऐसे बचे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास मतलब क्लोज टेस्ट भी मैंने स्किप करा था, पैसेज भी स्किप करा था, पैरा एग्जाम्पल पे स्किप करा था। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि वहाँ पे मतलब सोचा कि अब तुरंत ही मैंने सोचा कि वो पैसेज ही बनाया जाए, क्योंकि पैसेज अगर बन गया तो सीधा 10 नंबर, है ना। तो मैंने पैसेज पढ़ा, पैसेज बनाया, तो उसके 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। तो मेरे पास टाइम बच गया अब 4 मिनट या 3 मिनट बचा था इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मेरे को पैसेज पढ़ने में थोड़ा समझ समझ के बनाना था ना, क्योंकि एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना था। ठीक है, तो उसके बाद में मैं क्लोज टेस्ट पे आया। अब क्लोज टेस्ट पे जब आया तो क्लोज टेस्ट भी मैं पढ़ पढ़ के थोड़ा तुरंत तुरंत फिर उसको भी किया। तो मेरा जो टोटल इंग्लिश में टोटल अटैम्प्ट मेरा हो गया वो 34 हुआ, और इसमें से मैंने PQRS पे अटैम्प्ट नहीं कर पाया। और वैसे बात है एक्यूरेसी के साथ में गया हूँ, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी के सारे आंसर लगभग आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब क्वांट की बारी आई तो क्वांट में ऐसा हुआ कि मतलब मैंने ये सोचा कि DI अगर इजी मिलेगा तो करेंगे, अगर DI डुएबल नहीं हो तो उसको स्किप करेंगे। लेकिन जब पहला क्वेश्चन मेरा अर्थमेटिक आया, फिर अर्थमेटिक, फिर अर्थमेटिक, फिर अगला क्वेश्चन मेरा DI आ गया। वो DI बहुत ही ईजी था, डुएबल था, तो मैंने वो DI कर दिया। 5 क्वेश्चन बन गए। फिर एक और डी आया, वो भी डुएबल था, वो भी मैंने कर दिया। फिर एक और मतलब सॉरी, शुरू में कैसलेट आया था, फिर डी आया, फिर डी आया। तो 3 ये मतलब कैसलेट मतलब इजी वाला था, उतना हार्ड नहीं था। तो 3 ये पूरे डी आई सारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक मेरे 16 क्वेश्चन टोटल हो गए थे। ठीक है, 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। फिर मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करा, 3 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, 69 क्वेश्चन यहाँ तक मेरे हो गए। अब मेरे पास टाइम बच गया था लगभग 6-7 मिनट का। और उसके बाद मेरे को मतलब 6-7 नहीं, 5 मिनट लगभग बचे थे। फिर मेरे को करने थे उसमें वो क्या बोलते हैं अर्थमेटिक करने थे। तो जिसमें से मैंने अर्थमेटिक 7 अर्थमेटिक किया, 7 अर्थमेटिक किया, तो टोटल मेरे अटैम्प्ट जो 26 हो गए। ठीक है, तो इसमें से 2 मेरा जो है सो अभी तक मतलब जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पे हमको डाउट लग रहा है कि ये गलती हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मेरे 26 अटेम्प्ट करे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है, गलती एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्योंकि एक पार्टनरशिप में था, P और Q का पार्टनरशिप था, तो उसमें P और Q का रेशियो दिया हुआ था प्रॉफिट का भी, और उसमें तो उसमें बोला था P का प्रॉफिट कितना है, तो 2 का मल्टीपल कर दिए थे। लेकिन यही है कि उसमें CND देना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट तो पता नहीं था कितना है टोटल। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद आया रीजनिंग का बारी। तो रीजनिंग में मैंने सीधा दिमाग लगाया था, क्योंकि मेरे से पजल सारे गलती बन रहे थे इधर टेस्ट में लगभग। तो मैं क्या किया कि अगर पजल आया तो ठीक है, इजी पजल आया तो वही करूँगा, हार्ड आया तो उसको मैं लास्ट में करूँगा। तो पहला पजल देखा तो बहुत इजी लगा, तो उसको मैं कर लिया। सेकंड पजल आया बहुत इजी लगा, वो भी कर दिया।
फिर मेरे को मिले 2 मिसलेनियस मिले, मतलब कि मिसलेनियस यानी कि एक था बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग नंबर में, एक था नंबर सीरीज़ का, मतलब वो वाला जो कि सेकंड टू द लेफ्ट टू द थर्ड ये बोलता है ना वो। तो मैंने वो पहले ये करा, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग था उसको भी कर दिया। फिर मैंने एक पज़ल करा, फिर मैंने एक पज़ल करा, और लास्ट में फिर मैंने मतलब कि एक 3 मतलब पज़ल करके फिर मेरे पास 2 मिनट बचा, 2 मिनट बचा और मेरे को एक पज़ल करना था। तो 2 मिनट में पज़ल तो हो नहीं पाता, क्योंकि पज़ल करने के बाद टिक करना रहता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं एक छोड़ा था जो मतलब नंबर सीरीज़ का था, जो सेकंड टू द लेफ्ट क्या बोलता है इस तरह से, तो मैंने इस 2 मिनट में इसको ही आराम से करा। तो टोटल मेरे रीजनिंग में टोटल अटैम्प्ट मेरे 25 हो पाए, जो कि सीधा सीधा मेरे एक पज़ल छूट गया। ठीक है, तो मेरे ओवरऑल जो टोटल अटैम्प्ट रहे तो कितना रहा, 6 4 यानी कि 15 5 और 3 2 5 6 7 8, टोटल मेरे अटैम्प्ट रहे 85 अटैम्प्ट रहे। ऑब्वियस सी बात है, ये गुड अटैम्प्ट है अगर इंग्लिश में एक्यूरेसी है तो, क्योंकि इसमें मेरा एक्यूरेसी 100% है, इतना हमको पता है। अब बच गया क्वांट में 2 क्वेश्चन पे हमको छोड़ के, बाकी सब में एक्यूरेसी हमको पूरा लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंग्लिश का एक्यूरेसी मेरा सही रहा तो फिर मेरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब कट ऑफ कितना जाती है वो तो बाद की बात है। अब हम लोग का जो एग्ज़ाम देने का काम था वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग फ्री हो गए, अब तो कट ऑफ बारे में जो आएगा तो वो देखना ही आगे क्या होता है। लेकिन अब से हम लोग क्या करेंगे, मेंस का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ओवरऑल तो गुड अटेम्प्ट चाहिए। तो जिसके भी मतलब जिनके भी अगर 65 अटेम्प्ट ऐसे है ना, 65 एक्यूरेसी के साथ 100% के साथ, तो वो मेंस की तैयारी कर दें, क्योंकि क्या पता नॉर्मलाइजेशन में उसको फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए उसको मतलब मेंस में प्रिपरेशन हम लोग भी साथ में करते रहेंगे। और ये तो मतलब अभी नहीं, कल एक दिन रेस्ट लेके मतलब अगले दिन से फिर क्या करेंगे, मतलब वो करेंगे कि IBPS PO प्रीलिम्स के लिए हम लोग कम टाइम देंगे, और SBI मेंस के लिए, PO मेंस के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम निकालेंगे। और साथ साथ मेरे को CGL भी करना है, तो उसमें भी थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे तो एग्ज़ाम अभी लगे पड़े हैं बहुत सारे, तो मेरे को प्रिपरेशन तो उसका करना ही है। तो बाकी जो बात मेंस का बात आया, तो मैं लगातार उसी तरह से मतलब कि जो भी सेक्शनल टेस्ट हो या तो भी फुल मॉक हो, वो मैं साथ में लगाया करूँगा। और आप लोग भी अपने मार्क्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और आप हमसे कॉम्पीट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस टेस्ट में, पर्टिकुलर टेस्ट में, और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि कॉम्पीट करने के लिए यहीं से तैयारी करिएगा ना, तो आप एग्ज़ाम में जाके आप प्रेशर फील नहीं करिएगा, समझे। और आप अपने भी मार्क्स मतलब सॉरी अटैम्प्ट बता सकते हैं कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, कि आपके कितने अटैम्प्ट रहे। ठीक है, तो मेरे तो ओवरऑल अटैम्प्ट इतने रहे। अब यही कि पॉजिटिव रहना, अब जो रिजल्ट आए वो देखा जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का रिव्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंस के प्रिपरेशन के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।